बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान मलिक आपको अगली वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम 40 किलो चावल का जो रेट है, हमारा चावल अब हस्किंग हो चुकी है। उसकी हस्किंग के बाद अब हमारे पास चावल आ चुका है। हमें पता चल गया कि चावल की मकदार इतनी है, टोटे की मकदार इतनी है, नफ़ू की मकदार इतनी है, पाउडर हमारा इतना निकला है। लेकिन चाहे हमने इनमें से कोई चीज़ सेल नहीं की, फिर भी हमने चावल का रेट निकालना है, क्योंकि चावल जो है सबसे महंगी आइटम है। और जब आपने उसका सौदा करना है तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मुझे इतने में ये पड़ा है, तो तभी आप आगे उसका आसानी से सौदा कर सकते हैं। तो अब आपके पास जो चीज़ें हैं वो सारी आ चुकी हैं। यानी चावल आपका जो प्रोसेस होने के बाद, हस्क होने के बाद अब आपके पास आ चुका है। आपको पता है कि चावल मेरा इतना है, मेरे पास टोटा मेरे पास इतना निकला है, नकू मेरे पास इतना निकला है, पाउडर मेरा इतना निकला है। अब आप अगले फेज़ में दाखिल हो चुके हैं कि आप उसका रेट निकालें कि आपको चावल कितने में पड़ रहा है, ताकि आप कोई जो आपकी बेहतरीन आइटम है उसका कि सौदे में कोई गलती ना कर बैठें। और आप सौदा ऐसे करें उसका कि जितने में आपका पड़ा हो, उससे ऊपर आप जो है जितनी आप मुनाफा लेना चाहें वो गाहक से वो फिर मांगें। ये भी काम बहुत आसान है। हम लोग चलते हैं आगे और मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से आप आसानी से 40 किलो चावल का रेट निकाल, क्योंकि हमारी मार्केट में 40 किलो के हिसाब से रेट चलता है, इसलिए हम भी 40 किलो के हिसाब से निकालेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जैसे दोस्तों जैसे हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप लोगों ने वैसे वैसे अपने खर्चे अपने पास नोट करते जाना है। मैंने कोशिश ये की है कि इस वीडियो में जो रुपए हैं, जो पैसे हैं, उनको मैं रेड कलर में लिखूं ताकि आपको समझने में आसानी है। और रुपीज़ उनके साथ लिखा हुआ है कि आपको ये भी पता चले कि ये पाक रुपये में हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। और कोशिश मैंने ये किया कि जितनी भी मेरी फिगर्स हैं ना, जितने भी मैंने रुपए मैंने लिखे हुए हैं, उनको रेड कलर में मैंने लिखा हुआ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। चलें अब हम प्रोसेस को शुरू करते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो जो भी खर्चे आपके होते हैं, मुंजी को ख़रीदना, चाहे उसको शिफ्ट करना, चाहे उसको सुखाना, जो जो भी खर्चे होते हैं वो अपने साथ साथ नोट करते जाना है, ताकि कोई भी खर्चा आपका रह ना जाए। और एग्जैक्ट आपको बिल्कुल सही वो कीमत मिले जो जिस पे आपने चावल को बेचना है और जिस पे आपको कुछ पैसे भी बच सकें। यहाँ पे हम लोग वो पिछले वाली मिसाल ही लेके चलेंगे, क्योंकि वो हकीकी मार्केट में जो काम हुआ उसके ऊपर मबनी है, इसलिए हम उसी को लेके चलेंगे ताकि हमारे पास जो फिगर्स हैं वो भी हकीकी हों। अब हमने यहाँ पे चावल का जो रेट है, ये हमें 2000 रुपये, हमें जो पैडी है, जो मूंजी है, वो हमें 2000 रुपये 40 किलो के हिसाब से मिली है। ठीक है, 1000 बोरी हमने भरी है 65 किलो में। जब हमने उसको 65 किलो में तकसीम किया है, 65,000 बोरी का हमने 65 ज़रब दिया और 40 पे तकसीम कर दिया है। अब हमारे पास मन में आ गई, मन को हमने 2000 से ज़रब दिया, तो हमें पता चला कि हमारी जो टोटल मूंजी है उसके हमने इतने पैसे अदा कर दिए हैं। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप 1000 बोरी इकट्ठी ना किसी से लें, आप 200 कहीं से ले रहे हैं, 300 कहीं से ले रहे हैं, 500 कहीं से ले रहे हैं, तो अलग-अलग पैसे दे रहे हैं। एंड पे आपको ये पता चल गया कि आपने टोटल उस मूंजी के इतने पैसे दे दिए। ये आपका खर्चा है। जो अपने खर्चे हैं वो अलग-अलग नोट कर लेते हैं। अब आपने जैसे ही वो पूँजी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की है, तो आपने 30,000 रुपया उसका दे दिया है। मतलब आपने मंडी से लेके मिल पे चले गए हैं, आपने 30,000 रुपया उसकी मज़दूरी अदा की है, वो भी आपने अपना खर्चा नोट कर लेना है। इसके अलावा आपने सन ड्राइंग, यहाँ पे हम सन ड्राइंग फ़र्ज़ कर रहे हैं, सन ड्राइंग आपने कराई है उस मूंजी की, तो आपने 35,000 रुपया जो है ना उसकी ड्राइंग का दिया है। जो लोग उसे सुखाते हैं, जिन्होंने उसको इस काबिल बनाना है कि उसका मॉइस्चर कम हो जाए और 10-12 पे उसका मॉइस्चर आ जाए, उनको आपने 35,000 रुपये मज़दूरी अदा की है। वो भी आपने अपना खर्चा है वो आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा आप जब हस्किंग प्लांट पे गए हैं, तो उन्होंने जो आपका चावल निकलेगा उसके हिसाब से आपसे मज़दूरी लेंगे। उसकी आपसे ये मज़दूरी बन गई है कि उन्होंने जो चावल आपका निकला उसकी उन्होंने मज़दूरी जो बनाई है, वो टोटल ये मज़दूरी बनी है। आप गौर करें, साथ साथ आप अपने खर्चे सारे नोट करते जा रहे हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी जो है वो लेट नहीं करना। जैसे आपका वो खर्चा होता है मूंजी के प्रोसेस में, आपने फ़ौरन उसे नोट कर लेना। अब हम टोटल खर्चे निकाल लेते हैं। टोटल खर्चे हमारे पास आए हैं 3 लाख ये है हमारे पास 34,22,250 रुपये हमने टोटल खर्चे किए हैं इस सारे प्रोसेस के दौरान। यानी हम लोगों ने मूंजी ख़रीदी, मिल पे ले गए, उसको सुखाया, उसको हस्किंग प्लांट पे ले गए और वहाँ पे हमने उसको उसकी हस्किंग करवा ली। शैलर पे हमने उसको छिलका उतरवा लिया और चावल नक्कू पाउडर निकालने में हमारे पास इतना टोटल हमारा खर्चा है। इसको आपने अपने पास नोट कर लिए। अब ये थे वो खर्चे जो आप लोगों को डले हैं। आप साथ साथ कुछ रिकवरियाँ भी हुई होंगी आपको। जैसे हमारे पास राइस निकला है, टोटा राइस की हमने कीमत निकाली, टोटा नक्कू
पाउडर, इनमें से कुछ चीज़ें आप सेल कर देंगे। अगर कुछ नहीं सेल होता तो वो फिर जो है वो आप लोग कर लें। ये जो हस्क जो होते हैं, ये अगर आपका शैलर है अपना, फिर तो आप खुद सेल करेंगे, वरना आप जिसके पास छड़ाई करा रहे होते हैं, जिसके पास आप हस्किंग करवाते हैं, वो वही रख लेता है। तो यहाँ से आपकी आइटम होती है। पाउडर आपके पास होता है नक्कू, टोटा और चावल। हमने चावल की कीमत लगानी है। आपने क्या करना है, आपने उन सबको केजीज में कन्वर्ट किया। वही जो जो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, ये वही सारा अमल है। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख लें, और उसके बाद ये आप अमल अपने पास एक बार दोबारा से चेक भी कर लें कि ये क्या ये बिल्कुल ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं अब रिकवरीज की तरफ। अब जैसे जैसे आपके पास चीज़ें निकलती हैं, ये आप उनमें से कुछ सेल भी कर सकते हैं। जैसे पाउडर आपके पास 3.5% के हिसाब से निकला है। 56 जो है वो बोरी आपके पास, 56 मन आपके पास पाउडर निकला है। 1300 रुपये पाउडर का रेट हमने लगाया, इतनी आपके पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, टोटल अगर आप हिसाब लगाएंगे भी तो आपके पास 56 मन ही पाउडर निकलेगा। तो आपने पाउडर निकला, आपने उसको सेल कर दिया, ये आपके पास एक रिकवरी होगी। पहले एक्सपेंसेस हो रहे थे, अब रिकवरीज होना शुरू हो गई हैं। उसमें क्या, आपने नक्कू है आपके पास, अगर आपने सेल किया नहीं, कोई बात नहीं है। आप क्या करें, आप जो कम मार्केट के अंदर हाजिर कीमत मौजूद है, जो लोग जिस पे लेन देन कर रहे हैं, उसके मुताबिक आप उनसे पता कर लें। जो पाउडर खरीदता है उससे आप उसका रेट पता कर लें, जो नक्कू खरीदता है उससे उसका रेट पता कर लें, टोटे की मार्केट देख लें। और जो हाजिर मार्केट का रेट है, अगर आपने सेल भी नहीं किया तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। हमने चावल का रेट निकालना है, क्योंकि चावल लोग लेने के लिए ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं। टोटा वगैरह बाद में भी हम सेल कर सकते हैं, इसलिए एग्जैक्ट कीमत हमारे पास चावल की आनी चाहिए। चावल की कीमत निकालने के लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो आपका अगर आपका टोटा नहीं सेल हुआ, कोई बात नहीं, आपने जो हाजिर कीमत है उसके हिसाब से उसकी कीमत तय कर लेनी है। ये देखें जी, ये हमारे पास पाउडर की कीमत आ गई, ये हमारे पास नक्कू की कीमत आ गई, ये हमारे पास टोटे की कीमत आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन सबको जमा कर देना है। इन सबको जमा करेंगे आप, तो आपके पास ये आ जाएगी 5,80,937 रुपये। अब आपने क्या करना है, बैलेंस आपने निकालना है। बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितनी आपके पास टोटल खर्चे आए थे, जितने टोटल खर्चे आपके आए थे, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपके पास अभी तक रिकवरीज आ गई हैं। तो ये आपके पास ये फिगर बन गई है 28,41,313 रुपये। अब हमारा जो काम है, हम लोगों ने इस तरह से, दोस्तों हमारा जो काम है, हम लोगों ने इस तरह से करना है कि हमने चूँकि चावल का रेट निकालना है, कि वो चावल हमारी जो सबसे रनिंग आइटम है। चावल के गाहक भी धड़ाधड़ आना शुरू होते थे, जैसे ही शैलर पे चढ़ाई शुरू होती है तो गाहक आने शुरू हो जाते हैं। अब आपने अंदाज़ा लगाना है कि कितने हम इसे दें। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने ये इस तरह से आपके पास अब सारा आ गया। आपने जितने खर्चे हैं उसमें से जो है वो जितने पैसे इकट्ठे हुए हैं वो आपने माइनस कर लेने हैं। उसके बाद आपके पास एक कीमत आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने 40 किलो जो चावल आपके पास निकले थे, ये टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल आपके पास चावल निकले थे 338 बोरी, या 33,800 केजी। अब हमने क्या करना है, अब उसको अपने मन में तब्दील कर लेना है। 33,800 को आप मन में तब्दील करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ गया 845 मन। ठीक है, ये असल में ये मन है, तो ये आपके पास आ गया 845 मन। ये आपने 845 मन जो है ना, ये आप आपके अपने पास आपने नोट कर लेना है कि इतने मन आपके पास चावल आया। अब अगला काम क्या है, अगला काम आपका ये है कि जितना आपका बैलेंस आया उसको आप तकसीम करेंगे जितने चावल मन है। यानी ये आपके पास बैलेंस आया 28,41,313 रुपये। उसका आपने तकसीम कर दिया 845 से, तो ये आपके पास टोटल आ गया जो पैसे हैं 3362.5 पर 40 kg। ये वो पैसे हैं जितने में आपको चावल पड़ा। अब आपको पता चल गया चावल आपको 3362 रुपये फी मन पड़ रहा है। अब आपने जब आगे चावल देना है तो आपने क्या करना है, इसमें आपने जो 100-200 रुपये ऐड करना है वो ऐड करके आपने अगले गाहक को बता देना कि जी इतने में मैं आपको चावल दे सकता हूँ। तो ये आपके पास एग्जैक्ट कीमत आ गई चावल की, जो जितने में आपको चावल पड़ रहा है। तो ये सारे प्रोसेस में हमने सीखा कि चावल की हमने किस तरह से कीमत निकालनी है। पिछले वाली वीडियो में हमने ये देखा कि राय हमने कैसे निकालनी है। अब हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि चावल की कीमत हमने कैसे निकालनी है। दोस्तों अब नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल पर दुरूद भेजें। दुआओं में मुझे याद रखें, अपना काम ईमानदारी से करें। और इस वीडियो के बारे में अगर आपके कोई भी सवालात हों तो आप कमेंट में मुझसे वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा किसी टॉपिक पे आप नई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दें, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले टॉपिक्स में लाजमी उसको हम सेलेक्ट करें।
इसके अलावा आपकी कोई भी क्यूरी है आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोशिश करें कि अपना इल्म दूसरों पे बांटें ताकि आपके लिए भी आखिरत का सरमाया इकट्ठा हो सके। बहुत शुक्रिया।